बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। पाकिस्तान हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन बल्कि इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों जुड़वां शहरों में, और पाकिस्तान की अदालतें भी आबाद हैं। और पाकिस्तान की अदालतों में मुकदमात इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शुरू होते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पे ही खत्म हो जाते हैं। तमाम के तमाम मुकदमात इस वक्त चल रहे हैं। सैकड़ों मुकदमात नहीं बल्कि हजारों मुकदमात हैं इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, पिशावर में, कोयटा में, हर अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में, हर जगह ये मुकदमात चल रहे हैं। बहरहाल आज जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वो है अडियाला जेल, साइफर कोर्ट और साइफर केस, और फिर कंफ्यूजन का शिकार, और अंदर बंद कमरे में क्या हो रहा है, बंद कमरे की अदालत में क्या हो रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। जैसा कि मैंने आपको कल और परसों मैंने बता दिया था कि किस तरीके से जेल के अंदर एक नई जेल कायम कर दी गई है, और जिसे साइफर कोर्ट कहा जा रहा है वो साइफर कोर्ट नहीं बल्कि वो साइफर जेल है, और वो ओपन ट्रायल नहीं बल्कि वो जेल ट्रायल है और खुफिया ट्रायल है। और जिस तरीके से वहां पे कदगने लगा दी गई हैं, पाबंदियां लगा दी गई हैं, उसके बाद मुमकिन नहीं कि आप उसको फ्री एंड फेयर ट्रायल कह सकें। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की सरीहन खिलाफ वर्जी हो रही है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आज का जो सूरत हाल है वो आपके सामने रखते हैं कि आज अंदर क्या हुआ, क्योंकि आज बड़ी इंपॉर्टेंट इस हवाले से थी कि सरदार लतीफ खान खोसा भी गए, सीनियर मोस्ट कानूनदान, और चौधरी एतजाज अहसन साहब भी पहुंच गए, सलमान अकरम राजा साहब भी पहुंच गए, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और अंदर एक खौफ का आलम है, खौफ व हरास फैलाया हुआ है। सूरत हाल यह है कि पहले जरा जैसे जैसे आपको तरतीब से मैं खबरें आपके साथ शेयर करता हूं। नंबर वन ये था कि फर्द जुर्म आयद हुई है नहीं हुई, क्योंकि सरकारी वकील कह रहे हैं कि फर्द जुर्म आयद हो गई, जबकि इमरान खान साहब के वकला ने बाहर आके चैलेंज किया कि ऐसा कोई अंदर काम नहीं हुआ। और वाकतन ये भी है, क्योंकि फर्द जुर्म जब आयद होती है तो बाकायदा पढ़कर सुनाई जाती है और उसके बाद उस पर गिल्टी या नॉन गिल्टी का लिखा जाता है, वो मंजूर या मुस्तरद करता है जिस पे भी मुल्जम पे वो जब सुनता है, और उसके बाद दस्तखत किए जाते हैं। दस्तखत हुए नहीं हुए, क्योंकि दस्तखत ही नहीं हुए तो फिर वो कैसे हो गया। दोनों तरफ की मुख्तलिफ आरा है, और मुझे ज्यादा राय लगती है कि इमरान खान साहब के वकला की राय वो ज्यादा सही नजर आती है, क्योंकि वो बाहर निकल के जिस एतमाद के साथ बात कर रहे हैं। फिर चौधरी एतजाज अहसन साहब ने, सरदार लतीफ खान खोसा साहब ने जिस तरीके से बातें की हैं, तो उससे तो ये अंदाजा होता है कि ये बिल्कुल एक ब्लफ करवाया जा रहा है। सूरत हाल ये अलीमा खान साहब निकली हैं बाहर। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि कमरा अदालत में डब्बे बना दिए गए हैं, और अंदर खौफ किस चीज का है मुझे समझ नहीं आ रही। सारी फैमिली अंदर थी और बाहर से ताला लगा दिया गया था। जो कुछ हो रहा है हमें इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि हम अपने मुल्क में नहीं किसी और मुल्क में बैठे हैं। ये बात तो ऐसी ही है। बहुत तकलीफ होती है कि हमारे साथ यहाँ हमारे ही मुल्क में क्या हो रहा है और क्या सलूक किया जा रहा है। हम घर से निकलने के बाद हमें फॉलो किया जाता है, पीछा किया जाता है हमारा, और कहा जाता है आपको जेल में डाल देंगे। हमें कोई खौफ नहीं है जेल में डाले जाने से। मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, इसका भी कोई ना कोई मकसद तो होगा। क्यों नहीं जाने दिया जा रहा मीडिया को अंदर? मीडिया के बगैर फ्री ट्रायल हो नहीं सकता। सब पर प्रेशर डाला जा रहा है, और डोनाल्ड लू के पैगाम बाजवा को भिजवाया गया था। इस केस में खान साहब को सजाए मौत हो सकती है। और बाजवा ने हुसैन हक्कानी को हायर किया था, रिकॉर्ड पर मौजूद है। इसको पैसे दिए गए थे। ये भी अलीमा खान साहिबा ने इल्जाम आयद किया अडियाला जेल के बाहर खड़े होके। उसके बाद जो अंदर समात हुई है वो सुन लें, क्योंकि सरकारी जो है वकला ने कहा जाहिर है अंदर तो कोई जाता नहीं है, और जो मीडिया है वो तो 50 फुट के पीछे बैठा है, 50 फुट अदालत से 50 फुट दूर, और वो भी एक बंद केबन में। उसमें एक लकड़ी का पल्ला है, एक शीशे का पल्ला है, तो सिर्फ देख तो सकते हैं, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। क्योंकि मैंने जो बातें जो मेरी हद तक, मेरी मालूमात की हद तक तो ऐसा ही हुआ है आज भी, क्योंकि मीडिया को कुछ नहीं पता चला कि कब हियरिंग शुरू हुई और कब हियरिंग खत्म हुई। बस वही है, सरकारी वकला ने जो आके बताया वो सरकार का मौकफ आ गया, और जो इमरान खान साहब के वकला ने क्या बताया वो इमरान खान साहब का मौकफ आ गया। और मीडिया वो भी दो चार लोग होते हैं। बहरहाल ये जो सरकारी मौकफ है, उन्होंने कहा जी अदालत ने इस्तगासा की शहादत तलब कर ली है, और केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। और FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फकार अब्बास नकवी साहब वो पेश हुए, और उन्होंने कहा कि जी आप, उन्होंने बाहर आके जो बताया सहाफियों को, उन्होंने कहा कि साबिक चेयरमैन इमरान खान साहब की फैमिली, अहलिया बुशरा बीबी और बहनें भी अदालत में मौजूद थी। शाह महमूद कुरैशी की फैमिली भी कमरा अदालत में मौजूद थी।
सरकारी वकला ने यह भी बताया कि दोनों मुल्जिमान का फर्द जुर्म सेहत से इनकार फर्द जुर्म लग़व मनगढ़ंत इल्जामात पर मबनी है। मुल्जिमान ने कहा, अदालत ने FIA से 3 गवाह भी तलब कर लिए। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अडाला जेल अदालत में फर्द जुर्म आयद कर दी। जज ने मुकम्मल फर्द जुर्म ओपन अदालत में ऊंची आवाज पर पढ़कर सुनाई। ये रिजवान अब्बासी जो है प्रोसिक्यूटर ये बता रहे हैं। FIA के नोटिस कल 14 दिसंबर सरकारी गवाहान तलब हुए हैं। हम कल जुमेरात 14 दिसंबर को गवाहान बयान रिकॉर्ड कराएंगे। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने यह बाहर आकर बताया और जुल्फकार अब्बासी ने भी जुल्फकार अब्बास नकवी ने भी यही बताया। यह है सरकारी वकला का मौक़िफ़ और इसी पे वो करते रहे। लेकिन जब बाहर आए वकला तो उन्होंने कहा कि अंदर तो ऐसा कुछ काम हुआ ही नहीं और ये कैसे हो सकता है कि जी हमें पता ना हो। यानी कि वकला कह रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब के वकला भी कह रहे हैं, इमरान खान साहब के वकला भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें नहीं पता और हम भी मौजूद थे कि ये कब हुआ है वाकया। वो फर्द जुर्म लेकर बैठे तो रहे हैं खुद अपने पास, लेकिन उन्होंने कोई आयद नहीं की जज साहब ने। खुफिया साइफर को जलसे में लहराया गया। ये अब आगे इल्जाम जो उन्होंने कहा कि ये इल्जाम लगाए गए हैं, खुफिया साइफर को जलसे में लहराया गया और इसके मुंदरजात को जेर बहस लाया गया। ऐसा करना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जुर्म है और बतौर वजीर आजम इमरान खान को साइफर रखने का कोई इख्तियार नहीं था। साइफर को जानबूझकर अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया। इस अमल से मुल्क के तशख्खुस और कौमी सलामती को नुकसान पहुंचा। और जज साहब ने इसमें एक और इमरान खान साहब ने यह कहा, जब ये मामला हुआ तो इमरान खान साहब ने कहा कि जज साहब इसमें एक और फिक्रा शामिल कर लें। बड़ा जुर्म किया जो जनरल बाजवा और डोनाल्ड डू को हमने एक्सपोज किया और बाजवा और डोनाल्ड डू को बचाने के लिए तमाम ड्रामा हो रहा है। ये इमरान खान साहब ने वहां पे कहा। उन्होंने कहा कि मुझे सजाए मौत से डर नहीं लगता। साइफर हुकूमत गिराने के लिए लिखा गया जो गिरा दी गई, इमरान खान साहब ने कहा, और साइफर के अंदर साजिश है जो छुपाई जा रही है। यह भी इमरान खान साहब ने कहा, मीडिया को बोलने की इजाजत नहीं तो फेयर ट्रायल कैसे हो सकता है और फेयर ट्रायल ना हुआ तो इसकी जिम्मेदारी तमाम उम्र आप पर रहेगी। जनाब जज साहब साबिक चेयरमैन इमरान खान ने उनको कहा, कानून के तहत दस्तावेजात और वीडियो देखने के लिए 7 दिन का वक्त दिया जाए। इमरान खान साहब ने यह कहा क्योंकि असल मसला यह है कि जो नकूल और दस्तावेजात दी जा रही हैं वो सारी की सारी वीडियोस दी जा रही हैं, तो उन्होंने कहा कि उसके लिए 7 दिन का वक्त हमें दरकार है। और ये वकला ने भी कहा कि वो हम देखेंगे, मुल्ज़मान देखेंगे और उसको देख के इसीलिए 7 दिन का कानून में दर्ज है कि 7 दिन दिए जाने चाहिए। वो अभी तक ना वो 7 दिन पूरे हुए, ना पूरी नकूल दी गई, ना दस्तावेजात दी गई, तो इसलिए ये खास तौर पे उन्होंने कहा जी, तो उन्होंने इसीलिए दस्तखत भी नहीं किए और वो कह रहे हैं कि फर्द जुर्म आयद नहीं हुआ। शाह महमूद कुरैशी साहब ने अदालत में ये कहा कि सैकड़ों साइफर देखे लेकिन ये उनमें से एक मुनफरिद था। वजीर खारजा को दुनिया भर में चीफ डिप्लोमेट कहा जाता है। एक मरासल आता है जो चीफ डिप्लोमेट की नजर से नहीं गुजारा जाता। यह है असल मामला कि उसको खुफिया रखा गया था। और 8 मार्च को फोन पर असद मजीद से बात हुई। असद मजीद को बुलाइए और पूछिए, फिर हकायक कौम के सामने आएंगे और चीजों को खुफिया रखकर यकतरफा ट्रायल न चलाया जाए। दो मुहिब्बे वतन शहरियों को इस मुकदमे में फंसाया जा रहा है। मैं बेगुनाह हूं, मुझे सजा देना चाहते हैं आप, और साइफर आए दिन आते हैं और इसलिए सैकड़ों साइफर पढ़े और इन पर हदायत भी दी। साइफर को रखना कैसे है और तलफ कैसे करना है, सब चीजों की गाइडलाइन होती है। अगर अदालत ने तमाम चीजों को नहीं देखना तो लिखा लिखाया फैसला ले आए। शाह साहब हम आपको सुन रहे हैं, आप मुतवाजन बात किया करें। ये उन्होंने इमरान खान साहब ने भी और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी आज वाज़ेह तौर पे जज साहब के जरा ज़मीर को झंझोड़ा और उन्होंने कहा कि खुफिया रखा गया। ये बात दुरुस्त है कि वाकईतन ये साइफर खुफिया रखा गया था और वजीर खारजा को भी नहीं पता था। वजीर आजम तो खैर बहुत दूर की बात है, वो तो वजीर आजम जो चीफ ऑफिसर होते हैं, जो इंचार्ज हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं अपनी वजारत के, उनको भी नहीं पता था। ये तो असद मजीद साहब ने बताया कि भाई वो इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आया है, वो कहाँ है, वो आपने देखा नहीं, उस पर मैंने कुछ रिकमेंड किया था, तो रिकमेंड यही किया था डिमार्च किया जाए और ये सारा कुछ हो रहा है और इसको दबा दिया गया था। तो इसके बारे में मैं बाकायदा तौर पे ट्वीट कर चुका था और जिस दिन ये दबाया गया उसी दिन मैंने एक ट्वीट किया था, मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो लिहाजा ये सिचुएशन हुई है जी। और साइफर केस में वकला और प्रोसिक्यूटर्स के जो दलाइल वो भी हुए। और अब आते हैं जी बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने बाहर आके बताया। उन्होंने कहा जी कि 2 फैसलों को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर रखा है, पहले इन पर फैसला होने दें। क्या यह जरूरी है कि साबिक चेयरमैन
इमरान खान के साथ भी पहले वाली ज्यादती दोबारा दोहराई जाए और फिर अदाला हो, केस की बुनियाद ठीक ना हो तो पूरा केस बैठ जाता है। दस्तावेजात की जो कापियां रह गई थी वो फराहम कर दी गई हैं और संजीदा केस है, केस को आगे बढ़ाने के लिए 7 दिन दिए जाएं। हम चाहते हैं ट्रायल का हिस्सा बने, बैरिस्टर तैमूर मलिक ने कहा, और दोबारा आला अदलिया के दरवाजे खटखटाना नहीं चाहते, ये बैरिस्टर तैमूर मलिक कह रहे हैं। और अदालत को देखना है कि क्या ओपन ट्रायल के तमाम लवाजमात पूरे हुए हैं, इस चीज को भी देखना है कि क्या फर्द जुर्म आयद करने के लवाजमात पूरे हुए हैं। मुकदमे की तमाम तर बुनियाद एक साइफर पर है और साइफर अगर गुम होता है तो इसकी गाइडलाइंस को भी देखना चाहिए, बैरिस्टर तैमूर मलिक ने यह कहा। शाह महमूद कुरैशी साहब के वकील, गवाहान पर जिरह किस तरह होगी, अदालत ने इसको भी देखना है और फर्द जुर्म आयद करने के लिए मजीद 7 रोज का वक्त दिया जाए। साइफर केस को रोजाना की बुनियाद पर चलाया जाए, ये सरकारी वकील ने कहा, रिजवान अब्बासी ने। और फर्द जुर्म आयद करने पर कोई कदगन नहीं, 7 रोज से ज्यादा का वक्त दिया जा चुका, यह सरकारी वकील ने कहा। अभी ये बहस हो रही थी और ये सारा कुछ हुआ, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, ये बहस हुई है, फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, मुल्जमान ने दस्तखत नहीं किए, फर्द जुर्म वसूल नहीं की, इसलिए फर्द जुर्म कैसे आयद हो गई। सरदार लतीफ खोसा साहब ने जेल से बाहर निकल के वो भी, और चौधरी एतजाज अहसन साहब ने बहुत हैरत अंगेज इंकशाफात किए। एतजाज अहसन, पहले तो चौधरी एतजाज अहसन साहब को रोका गया, सरदार लतीफ खोसा को रोका गया और तकरीबन 45 मिनट की तगोदौ के बाद आई थिंक वो अंदर जाने में कामयाब हुए। एतजाज अहसन सलमान सफदर के साथ सुप्रीम कोर्ट में 6 रुकनी बेंच के सामने पेश हुए थे। तो दूसरी जानब इस सारी कार्रवाई को इमरान खान साहब ने जो चैलेंज कर दिया है जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा इस सारे मामले को, जो ट्रायल चल रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब ने नकूल तकसीम ऑर्डर के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर भी हो गई है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब कल इसको समाअत करेंगे और इसमें जो इमरान खान साहब ने चैलेंज किया है वो मैं आपको बता देता हूं कि उसमें उन्होंने कहा है कि सलमान सफदर साहब और सिकंदर जुल्करनैन सलीम के जरिए दरखास्त दायर की गई है और दरखास्त में सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोखर और स्टेट यानी कि गवर्नमेंट विभाग को फरीक बनाया गया है। 4 दिसंबर को साइफर केस गैर मजाज तरीके से कार्रवाई हुई और ट्रायल कोर्ट ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 36(3) को नजरअंदाज किया है। इसलिए उन्होंने कहा है कि ये दोबारा से ये दुरुस्त सही नहीं हो रहा, ये मामला ठीक नहीं चल रहा और इसलिए ये सारी की सारी कार्रवाई को इल्लीगल करार दिया जाए। ये है मामला और ये है सूरत हाल, ये अहवाल चल रहे हैं। तो देखिए जनाब आगे आगे होता है क्या। तो ये थी सूरत हाल जी साइफर केस की, आज की मैंने आपको बता दी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला पहुंच चुका है और देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब इसको किस अंदाज से देखते हैं, क्योंकि जो सूरत हाल हमें नजर आ रही है, चौधरी एतजाज अहसन साहब ने, सरदार लतीफ खान खोसा साहब ने, सलमान अकरम राजा साहब ने, बैरिस्टर गौहर ने, तमाम सीनियर वकील ने बाहर आकर बताया कि इसको किसी भी सूरत में हम ओपन ट्रायल नहीं कह सकते, ये ओपन ट्रायल नहीं है, ये खुफिया ट्रायल है, ये जेल ट्रायल है। और ओपन ट्रायल वो होता है जिसमें आम पब्लिक जाए और जाके सुन सके, देख सके। उन्होंने कहा कि ये तो हमें भी नहीं जाने दिया गया और हमें भी बड़ी मुश्किल से अंदर जाने दिया गया है और हम बड़ी मुश्किल से अंदर पहुंचे हैं। और उसके बाद जो अंदर के हालात हैं, ये चौधरी एतजाज अहसन साहब, सरदार लतीफ खान खोसा साहब, सलमान अकरम राजा साहब और बैरिस्टर गौहर साहब और दीगर वकील सब ने इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ना ही मीडिया आजाद है अंदर और मीडिया के 2-4 नुमाइंदे भेजे जाते हैं, बाकी मेजॉरिटी मीडिया बाहर खड़ा है। इसलिए यह किसी भी सूरत में ट्रायल दुरुस्त नहीं हो रहा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।